मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आपको अपनी बात, कोई कार्य आपका इतना बुरा है, जटिल है, छोटे मोटे कार्य तो आप कर लोगे, मतलब एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि छोटे मोटे कार्य तो आप पंचायत से, अपनी जो विधानमंडल है वहां से, यहाँ तक कि कलेक्टर से कर लोगे, करवा लोगे। लेकिन अगर आपको कोई कार्य, आपका विशेष कार्य ऐसा फंस गया है, मान लीजिए कि चलो राष्ट्रपति ही सही या प्रधानमंत्री मोदी सही, वहां तक आपको बात पहुंचानी है, आप चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो, बक रहे हो, आपकी बात नहीं पहुंच रही। अगर वही बात आपके मध्य से कोई उनसे लगता जुगता है, उनकी बराबर समकक्षी व्यक्ति के द्वारा उन तक बात पहुंचाई जाए, तो क्या आपकी बात पहुंच नहीं सकती? मेरे कहने का मतलब, अगर आपकी बात गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाई जाए, तो बात में भी वजन होगा, और वो कार्य करने के लिए मोदी जी 10 बार सोचेंगे, क्योंकि कह कौन रहा है? गृह मंत्री। अब मोदी को ये फर्क नहीं पड़ेगा किसने कहलवाया। हो सकता है कि सोच भी लें थोड़ी सा कि हाँ ये किसने कहलवाया, पूछ भी लें गृह मंत्री से, लेकिन कह कौन रहा है महत्वपूर्ण यहाँ ये सवाल है। अगर कोई संसद कह दे या उससे और ऊपर वाला कोई जो है वो कहे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वही गृह मंत्री कहे या उनका विभाग का कोई व्यक्ति कहे, तो वो कार्य आप मोदी जी को करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सोचेंगे 10 बार बड़ी मुश्किल से, क्योंकि भाई जो कह रहा है उसका वजन और उसकी बात का वजन, दोनों के वजन के प्रेशर से जब कोई बात उन तक पहुंचेगी तो उनको मोदी जी को करना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आपने सुना ही होगा कि हनुमान जी का बल भूल जाते हैं, उनको बल याद नहीं रहता, वो शायद कोई ऐसी उनको श्राप है। लेकिन अगर वही बल आप याद दिलाओ तो आप एक मनुष्य हो, और जो भी जितने भी कार्य करवाए जाते हैं हनुमान जी महाराज के चरण में जाके, उनके बल को याद दिला के ही करवाए जाते हैं। आप देख लीजिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड या जितने भी श्रावण मंत्र हैं, उनके बल को ही याद दिलाया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि तुम याद दिला रहे हो, समझिएगा बड़ी गौर से, तुम उनको बल, उनके बल को याद दिला रहे हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता क्या है? एक मनुष्य, उनके आगे आप कुछ भी नहीं हो। अगर वही उनका बल उनके समकक्षी को याद दिलाए तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा कही गई बात दोनों महत्वपूर्ण हो जाएगी। वो उसका प्रेशर, कुछ वजन एक अलग ही होगा। जैसे मैंने कहा ना, गृह मंत्री अगर मोदी से कहे कि फलाना कार्य करना है, तो उसका वजन और उसका प्रेशर एक अलग विशेष ही होगा। मेरा आई थिंक ऐसा मानना है। इसी तरीका से विभिन्न प्रकार की साधना हनुमान जी की जाती है। बहुत सी साधना है, साबर मंत्र की साधना है, बहुत से ऐसे पाठ हैं, स्तोत्र हैं, बजरंग बाण है, सुंदरकांड है, या हनुमान चालीसा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हम सुंदरकांड। सुंदरकांड में एक विस्तृत रूपरेखा है, और जो हम कहने वाले हैं साधना वो थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जब स्टार्ट होता है तो कहां से स्टार्ट होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज। आप ये चौपाई देखिएगा, इस चौपाई में स्पष्ट रूप से है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यहाँ पे गुरु को प्राथमिकता देके हनुमान जी को बल याद दिलाया जाता है, यानी गुरु जी को सुमर के हनुमान जी के सामने हम उनके बल को याद दिलाए। यानी यहाँ तीसरा मॉनिटर कोई नहीं है जो उनसे कहे या कहलवाए, आप स्वयं हो, और वो भी आप अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हो यहाँ पे इन शब्दों के अनुसार गुरु को नमन किया। ये नहीं कि गुरु जाके हनुमान जी को याद दिलाए ना, आप ही दिला रहे हो, आप ही पाठ कर रहे हो, लेकिन गुरु को नमन करके स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ इसमें प्राथमिकता यही है। हालांकि और जो भी बल याद दिलाया गया उनकी व्याख्या की गई है, आपने लंकनी को कैसे मारा, ये समस्त चीजें हैं, वो एक अलग विषय है। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा आता है बजरंग बाण, जो हनुमान जी का सबसे क्लिष्ट साबर मंत्र है। उसमें कहां से स्टार्ट है? उसमें है निश्चय प्रेम प्रतीत के विनय करें सम्मान। यानी हम प्रभु जी आपके सामने निश्चय प्रेम सब प्रसन्नता से आपके सामने हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं के कारण सफल सिद्ध करें हनुमान। मेरा कार्य ये है
आप एक कार्य को सफल कीजिए। इसमें तीसरा भी कोई मॉनिटर नहीं है, यानी तीसरा व्यक्ति कोई कह ही नहीं रहा है। हनुमान चालीसा में लास्ट में सिर्फ शंकर जी को साक्षी माना गया है, सिद्ध हो साके गौरी सा, साक्षी माना है, शंकर जी कह नहीं रहे हैं। इसी प्रकार भजन बाण में जितने भी हैं उसमें सिर्फ व्यक्ति ही प्रमुख है, किसी को सुमर के, किसी को याद करके, किसी को वो करके जरूर उनको याद दिलाया जाता है, लेकिन व्यक्ति प्रमुख है। विशेष बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो हम साधना कहने वाले हैं हनुमान जी की, इसमें व्यक्ति प्रमुख नहीं है। इसमें जो हनुमान जी के बल को याद दिला रहा है उसमें व्यक्ति नहीं है, तुम नहीं हो, कोई और है। मैंने कहा ना कि गृह मंत्री जी कह रहे हैं पीएम मोदी से कि हमारा कार्य करो। महत्वपूर्ण बात यह है जो हम कहने जा रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ सुन लीजिए, करना ना करना वो आपकी इच्छा है, सिर्फ गौर कीजिए, विचार कीजिए इस बात पे। जो ये साधना नहीं, ये रामायण से ही ली गई एक मन की जो मैंने सोचा है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो क्या है? ये है किष्किंधा कांड की कुछ चौपाई। जब आप याद करिए, जब समुद्र को पार करना था तो जामवंत जी सबसे पूछ रहे थे, अपना अपना बल किसी ने बताया। कोई कह रहा था कि हम जाएंगे वापस नहीं आएंगे, कोई कह रहा था कि हम बूढ़े हो गए, कोई कह रहा था कि हम ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की सबने अपने अपने बल को बताया। लेकिन जामवंत जी उस समय ये सोच रहे थे कि भाई अब तो कोई जा नहीं सकता, कि सबने कह दिया कि मैं ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तब वहां पर ओनली 8 चौपाई रामायण में किष्किंधा कांड जब लास्ट होने जा रहा था वहां पे आपको मिलती है, जिसमें जामवंत जी, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप हनुमान जी का बल याद नहीं दिला रहे, आप प्रमुख नहीं हो, ना ही किसी को सुमर रहे हो कि राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, फलाने जी, कोई नहीं। इसमें ना किसी को तुम सुमर रहे हो, ना ही इन चौपाइयों के अंतर्गत आप विनय कर रहे हो। इसमें कर कौन रहा है? जामवंत जी। किससे कर रहा है? हनुमान जी से। इसमें आप प्रमुख नहीं हो। तो मैंने कहा ना कि गृह मंत्री यानी जामवंत जी उनके समकक्षी थे, वो भी बलवान थे। तो अगर उनके द्वारा कोई कार्य कहा जाए हनुमान जी से तो क्या वो करेंगे नहीं? भाई रामायण इस बात की साक्षी है कि उनके बल को अगर कोई दुनिया में है जिसने याद दिलाया तो वो जामवंत जी। तो क्यों ना हम ऐसा प्रयोग करें कि जामवंत जी से ही कहलवाएं कि प्रभु जागो, भगवान जी जागो। वो जागे, वो जरूर जागे, क्योंकि जागे तो उन्हीं के कहने से है ना। तो मेरे सबसे कहने का मतलब है किष्किंधा कांड की जो लास्ट चौपाई है, सिर्फ 8 चौपाई, अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी के सामने बैठ के विधि पूर्वक नियम से, संयम से, व्रत पालन करते हुए इन 8 चौपाइयों को कम से कम 11 माला 11 दिन तक जाप कर ले, तो ये मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, उस व्यक्ति का अराजकता वाला काम, यानी कठिन से कठिन काम जो कहीं हो नहीं रहा है, जिसकी आशा छोड़ चुके हैं, जो मतलब ऐसा है कि अब कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई रोग से संबंधित हो, चाहे सरकारी संपत्ति से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से संबंधित हो, ग्रह की शांति या भूत प्रेत बाधा से संबंधित, किसी भी प्रकार से बड़ा काम, छोटा नहीं। अब तुमने कहा कि मुझे बुखार आ गया, अब हम चलो ट्राई करते हैं, ये नहीं, कोई बड़ा काम जो हो नहीं रहा हो, उसके लिए 11 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आप इन चौपाइयों का पाठ, इसकी पूरी विधि है, इसका पूरा विधान है। मैं तो सिर्फ आपको सोचने के लिए वीडियो बनाया कि आप जरा सोचो ऐसा हो सकता है। जरा हम देखते हैं वो चौपाई कौन कौन सी है, तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ये चौपाई। सबसे पहले इसमें देखिएगा जो मैंने कहा, इसमें है कहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। मैंने कहा ना कि इसमें आप नहीं कह रहे हो, इसमें रीछपति जामवंत जी हनुमान जी से कह रहे हैं, मॉनिटर आप नहीं हो, ठीक है। पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, सुनते बहु पर्वत आकार। यानी जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया तो वो बल उनको अपना याद आ गया। मैंने कहा ना कि इसमें कौन दिला रहा है? जामवंत जी। किसको दिला रहे हैं? हनुमान जी को। इसी वजह से उनको उनका बल जल्दी याद आ गया। इतिहास में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धार्मिक किताब में, रामायण में, कहीं पे भी किसी ने हनुमान जी की बल को याद इस तरीका से इतने जल्दी किसी ने नहीं दिलाया, समझिए। तो
तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब इसको, मैं खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप भी इसको कर सकते हैं। और इसकी एक विधि होती है, इसका एक विधान होता है, सारी ये लगभग साधना के अंतर्गत ही आती है। इसका मुहूर्त होता है, इसका एक पवित्रता होती है, जाप के नियम होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये मैं परफेक्ट और हृदय पे हाथ रख के कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 11 दिन या 21 दिन इसका 11 माला पाठ कर ले 8 चौपाइयों का, तो उस व्यक्ति की कठिन से कठिन परिस्थिति हनुमान जी हरण कर लेंगे। अब महत्वपूर्ण बात इसमें एक चीज और बता दें हम, कि इस साधना के अंतर्गत हो सकता है आपका अनित हो जाए। अनित का मतलब ऐसा है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जिससे आप भयभीत विशाल हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर इन चौपाइयों के जरिए हनुमान जी का बल भी आप जागते हैं तो प्रभाव जरूर दिखाएंगे। या तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, या हो सकता है आपको किसी प्रकार की क्षति हो जाए, या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आ जाए। क्योंकि इसमें एक विशाल शक्ति का आह्वान हो रहा है जो जाग रही है, पर्वत के समान आकार खड़ी। हो सकता है कि इस साधना के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए कि जिससे आप देख के भयभीत या मूर्छित हो जाओ। तो इसके भी उपाय हैं, इसका भी बंधन होता है, इनके भी कई ऐसे सुरक्षा कवच पाठ होते हैं, इसकी भी विधि है। तो आप जब इस नंबर पर हमसे अगर करना चाहते हैं तो जब संपर्क करेंगे तो आपको हर तरीका से विधि विधान से ये बता दी जाएगी। सिर्फ ये आपको समझाने के लिए, बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। बकाया आप विवेकशील हो, बुद्धिजीवी हो, इंसान हो, विचार और विमर्श आपका अपना है।